आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी सब्जियों में, क्योंकि काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की जा रही है कि कुछ सब्जियां भी दिखा दी जाएं। तो आज हम बना रहे हैं कढ़ाई आलू, यानी कि आलू की कढ़ाई बनेगी। आलू आप यहाँ पर देख लें, मैंने छील करके काट करके पानी में रखे हुए। गोल काट लें, लंबा जिस तरह आपको पसंद है, लेकिन ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, थोड़ा सा इसको मोटा रखिए। उसके बाद आपको चाहिए होंगे टमाटोज यानी कि टमाटर, इसको भी आपने स्लाइस कर लेना है। अनियंस यानी कि प्याज बहुत बारीक आप इसको चॉप करेंगे, उसी तरह जिस तरह आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। होल रेड चिलीज़ यानी कि बटन वाली है मेरे पास में, अगर आपके पास लंबी वाली है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। इसमें जाएंगे फ्रेश करी लीव्स यानी कि करी पत्ता जो होता है, यहाँ पे देख लें कलवंजी है या कलौंजी जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं। दस नाजेला सीड्स, यहाँ पर आप देख लें दिस इज़ मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना। ये रहा फेनिग्रिक सीड्स यानी कि जो होता है मेथी दाना। सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है सिंपली फ्राइंग पैन में, बल्कि आप अपनी लाइफ इजी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सारा ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद उसे आप दरदरा सा पीस करके बोतल में रख लें। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू और डिफरेंट जायका होता है। तो दैट्स ड्राई रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। सॉल्ट यानी कि नमक। क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्दी दैट्स टर्मरिक। बुलेट ग्रीन चिलीज, आपको पता है इसमें तीखापन कम, जायका ज़्यादा। फेनिग्रीक लीव्स हैं बीच में यानी कि कसूरी मेथी। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म। सबसे पहले जो इसका भगार यानी कि जो तड़का है वो पहले ही हम तैयार कर रहे हैं। बीच में जाएगा सौंफ, इसलिए आपसे कहा है कि तेल अच्छी तरह गर्म हो ताकि भगार आपका स्टार्ट नहीं हो जाएगा। सारे जितने भी ड्राई मसाले हैं पहले जा रहे हैं। राई दाना, मस्टर्ड सीड्स चले गए, कलौंजी चली गई, करी लीव्स चले गए हैं, रेड होल चिली, और इसको सिर्फ हल्का सा पहले फ्राई करना। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपके बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियंस हैं। ऊपर आ गया बीच में प्याज, शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे आप हाई फ्लेम पर हल्का सा जो है फ्राई कर लें ताकि इसका हल्का सा सुनहरा नहीं आपने इसको करना है, ज़्यादा इसको हम काला नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो आपके स्लाइस टमाटोज हैं। यहाँ पर बीच में जा रही है हल्दी, क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट। फ्लेम अभी भी हाई पर है। आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह इतना पकाना है कि टमाटर का जो है मसाला बन जाए। इसका मसाला परफेक्टली बन चुका है टमाटरों का। उसके बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके स्लाइस्ड पोटैटोज़ हैं, बीच में डाल लें। इसको हल्का सा पहले हम करेंगे यहाँ पर मिक्स। और देखें प्लीज़ पानी का हिसाब ज़रूर सही रखिएगा, क्योंकि यूजुअली होता है ये कि काफ़ी दफ़ा ज़्यादा पानी डाल जाए तो फिर थोड़ा सा जो है पोटैटो ज़्यादा गल जाते हैं। आलू बहुत जल्दी गलता है, ये ख़ुद भी पानी छोड़ता है। तो ये हो गया। इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका जोश इसको आ जाने दें, और फिर आप इसको कवर कर कर मीडियम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए और आलू कम्प्लीटली कुक हो जाए। तेल सरफेस पर आ चुका हुआ है और ये आलू भी गल गए हुए हैं। इसमें डालेंगे जो कि है कसूरी मेथी ड्राइड, ये ड्राई रोस्टेड जो ज़ीरा था यानी कि क्यूमिन सीड्स, और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपके कढ़ाई आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको कुकविथफायज़ा.net पर। बनाएं तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।